जो फिल्में आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या हैरी मेट सेजल से एक ये भी सबक दिल में कहीं आया कि ये मैसिव स्टारकास्ट लेने से कुछ नहीं होगा, आप यंग चेहरे लेकर आप? जी, ये बिल्कुल समझ में आया एक्चुअली कि मैं अगर अपनी फिल्मोग्राफी देखता हूँ ना, कि जो भी मैंने 7-8 फिल्में बनाई हैं, हाँ। उसमें से कौन सी फिल्म चली है और कोई 7 बनाई है। 7 बनाई है हाँ। ना? हाँ। 7 बनाई है। सो उन 7 फिल्मों में कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में उतनी हाँ। नहीं चली, राइट? इस चलने ना चलने में ना एक्टर कौन है या स्टार वो कितना बड़ा है, इसका कोई ज्यादा रोल रहा नहीं है। कम टू थिंक शाहरुख ऑफ इट, खान अगर ये सुन रहे होंगे, नहीं, हाँ तो ठीक है ना, तो शाहरुख खान जरूर सुनेंगे यार, मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे कुछ छुपा के थोड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर मुझे उनसे कोई बात छुपानी होती तो मैं यहाँ आकर के आज तक मैं नहीं कह रहा होता। बट बात ये है जो प्लॉट सिंप्लिसिटी ये नहीं, जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि दूसरे, मतलब आपको अपनी मेहनत का ही वेतन मिलता है हमेशा। सो अगर मैंने कोई अच्छा काम किया था किसी भी फिल्म में तो उसका मुझे रिटर्न मिला है। उसमें कोई बड़ा स्टार था या नहीं था, इससे मुझे जाती तौर पे कोई बहुत ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं होता है। ये मैंने एक्चुअली 7 फिल्में बना बना करके मैंने सीखा है। तो चाहे अगर कोई ऐसी फिल्म होती है जिसमें आपको नए लोगों के साथ काम करना पड़ता है तो मैं उसमें बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है। क्योंकि जब वी मेट जब बनाई थी और जब शाहिद और करीना एक पर्टिकुलर स्टारडम की सिचुएशन में थे, फिर वो फिल्म ने मुझे जो दिया है वो ये कि अभी भी आप उसकी बात कर रही हैं। सो मुझे ये बात समझ में आ गई है कैरेक्टर्स कि याद है। हाँ, लोगों को कैरेक्टर्स तो याद हैं। सो किसी भी स्टार के बट रहने ये की वजह डिफाई से आप, करता है इम्तियाज जी उस पूरी थ्योरी को कि 2 बड़े स्टार्स ले लो, 4 चालू गाने डाल दो, 1 आइटम सॉन्ग डाल दो और फिल्म हिट हो जाती है। तो उस लॉजिक को आप नहीं मानते हैं? नहीं मैं मान, एक्चुअली क्या है ना कि वो वजह नहीं है मेरे फिल्म इंडस्ट्री में आने की। आदमी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब आप वो काम करना चाहते हो, जैसे मैं स्कूल में था तो मैं थिएटर करने की कोशिश करता था, इसलिए नहीं कि उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, बट क्योंकि मैं करना चाहता था। जब मैंने फिल्म भी शुरू की बनाना तो ये तो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि मैं ऑडियंस को किस तरह से ये जो है ना दाल में तड़का लगा करके पेश कर दूं ताकि ये लोग मुझे बहुत सारे पैसे दे दें या बहुत सारा फेम दे दें। मेरी ज़रूरत थी कि मैं एक फिल्म बनाऊं, एक कहानी कहूं। उस वजह से मैं जमशेदपुर से दिल्ली होता हुआ बॉम्बे गया था। तो अब भी वही कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बनाने की जो मैं कहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूले हैं और अक्सर चलते हैं, कभी नहीं भी चलते हैं, बट मेरा पर्पस ये है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि कुछ दूर आप चल के इधर आए, कुछ दूर मैं चल के उधर गई, लेकिन एक आखिरी सवाल में एक आखिरी कोशिश, और उसी के साथ इस बातचीत का अंत करेंगे और फिर जो भी आप बोल के हमारे दर्शकों से विदा लेना चाहें, वो ये है कि ये तो एक मसाला फॉर्मूला था ही फिल्मों में कि आप 2 स्टार्स ले लीजिए, बड़े चेहरे, कुछ गाने डाल दीजिए। एक और नया फॉर्मूला आया है और वो है जिसकी स्क्रिप्ट मोदी जी लिखते हैं। मतलब अनुच्छेद 370 हटे तो, मिशन मार्स हो तो, कुछ भी नया हो तो अक्षय कुमार की अगली फिल्म उस पर आ रही होती है। ये सही कह रही हूँ नहीं? तो इम्तियाज अली इससे कितने दूर या कितने पास हैं, या फिर इससे भी दूर ही रहिएगा? वो कह रहे हैं भगवान ही बचाए इन सवालों से। तो आप ऐसा मत बोलो यार। आप इनसे कितने दूर रहिएगा? क्या कि एक्चुअली मैं ना बहुत बहुत शिद्दत से राइटर्स ढूंढने की कोशिश करके हार चुका हूं कई साल पहले। अगर मोदी जी स्क्रिप्ट लिख के भेज रहे हैं लोगों को तो मैं उनसे बोलूंगा यार मुझे भी भेज दो एक दो। कहना था देश में जो गतिविधियां होती हैं, जो भी बदलाव मोदी जी करते हैं, उस पर अगले ही कुछ दिनों में कोई ना कोई एक ऐसा एक्टर होता है जो अपनी फिल्म बना देता है। ये कह रही थी मैं। नहीं, मेरा लाइफ में ये मकसद नहीं है यार। मेरे पास इतनी सारी कहानियां हैं कहने को ऑलरेडी। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कह पाऊंगा कि नहीं, तो अभी मैं उससे जूझ रहा हूँ। तो अभी मैं बाहर की कहानियां नहीं ले रहा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मेरे पहले के कवि ने कहा था कि इस यहाँ आने के लिए आप सबको परमवीर चक्र का अवार्ड मिलना चाहिए। भगवान करे कि ये प्रदूषण बहुत जल्दी कम हो जाए। धन्यवाद।